नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ धीरज है। आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू सेट अ गोल। आप अपनी लाइफ में अपनी गोल कैसे सेट करेंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जिस प्रकार से हम एक लेटर लिखते हैं, हम उसमें अपने दिल की सारी बातें लिख देते हैं, हम सब कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें डालते हैं। पर अगर हम उसमें कोई एड्रेस नहीं लिखेंगे और उसे जाके पोस्ट ऑफिस में डाल देंगे तो वो लेटर कहीं नहीं पहुँचेगा, वो वहीं पे ही रह जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग कितना भी नॉलेज ले लें, कितनी भी पढ़ाई कर लें, कितना भी एक्सपीरियंस ले लें, पर अगर हमने लाइफ में कोई गोल सेट नहीं किया है तो हम लोग कहीं भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अधिकतर लोग यही गलती करते हैं लाइफ में और वो वहीं पे एक जगह ही पड़े रहते हैं। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार से हम लोगों को अपने गोल सेट करने हैं, क्योंकि एक स्टडी के अनुसार इस दुनिया में 99% लोग कभी गोल ही सेट नहीं करते हैं। जैसे जो लाइफ में चल रहा होता है वो उसके साथ ही चलते हैं, और जैसे लाइफ बीत रही है वो उसी प्रकार से अपनी लाइफ को आगे चलाने लगते हैं। पर यहीं पे कुछ लोग, कुछ आप परसेंट बोल दीजिए, 1% से भी कम लोग होते हैं जो कि अपनी लाइफ में गोल सेट करते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते हैं। हम लोग कई बार जो गोल सेटिंग की बातें होती हैं सुनते हैं, पर हम लोग अधिकतर गलती करते हैं। ये गलतियाँ कैसे होती है? जैसे कि मान लीजिए एक कॉमी 3 है, तो वो सोचता है कि उसका एक गोल सिर्फ करंट टाइम के लिए एक जॉब को ही पाना है, या फिर उसके बाद एक एग्जीक्यूटिव शेफ बनना है। उससे आगे वो कभी नहीं सोचता। सेम वही जो कोई अपना एक स्टार्टअप करना चाहता है, तो उसका मकसद यही होता है कि मैं किस प्रकार से कम पैसों में एक अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर दूं और मेरी दुकान आगे चल पड़े। पर आप कहीं ना कहीं देखेंगे यहाँ पे आप लोगों ने अपने पर्सनल प्रोफेशनल गोल सारे मिक्स कर लिए होते हैं। क्योंकि जो एक कॉमी 3 है, जो एग्जीक्यूटिव शेफ बनने की सोच रहा है, वो ये नहीं सोच रहा है कि क्या एग्जीक्यूटिव शेफ बन के उसकी लाइफ अच्छी हो पाएगी, या वो लाइफ में जो चाहता है हासिल करना वो कर पाएगा, क्योंकि उसको अपने गोल्स की क्लियरिटी ही नहीं है। अब यहीं पे हम लोग बात करने वाले हैं किस प्रकार से, या फिर आपको क्या सोचना चाहिए अपने कैरियर या अपने गोल को डिसाइड करने के लिए। जब भी आप अपना गोल डिसाइड करें, आपको एटलीस्ट अपने प्रोफेशन के बारे में मालूम होना चाहिए, आपको अपने कैरियर के बारे में मालूम होना चाहिए, आपको अपनी एजुकेशन के बारे में मालूम होना चाहिए। चाहे आप कुछ भी करना चाहते हो, पर एटलीस्ट आप जो करना चाहते हो आपको उसकी जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मान लीजिए मैं एक प्रोफेशनल शेफ़ हूँ, तो मैं अगर इससे आगे जाना चाहता हूँ, मैं एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ, या मैं कुछ भी करना चाहता हूँ, तो मुझे उस सारे फील्ड की एजुकेशन लेनी पड़ेगी। मुझे यहाँ वहाँ जहाँ भी जैसे भी नॉलेज मिल जाए वो लेना पड़ेगा। उसके हिसाब से ही मैं अपना कैरियर डिसाइड कर पाऊँगा। अब जब भी हम लोग कैरियर डिसाइड करते हैं, हम लोग सिर्फ एक छोटे एम तक ही सोचते हैं। हम लोग कभी भी उस एम के अंदर जो अपना वेल्थ है उसको कभी भी ऐड नहीं करते, जो कि हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। और यही आप लोगों ने देखा होगा, चाहे एक बड़ा मैनेजर हो या कोई किसी कंपनी का जीएमसी हो, वो लास्ट में आप देखेंगे कई सारे कर्जों के नीचे दबा होता है। आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे, आपके बॉसेस जिनकी तरह आप बनना चाहते हैं, वो भी किसी से उधार मांग के अपने मंथली एक्सपेंसेस को पूरा कर रहा है। या जो अभी सिचुएशन चल रही है, कई ऐसे भी लोग होंगे जो लोगों से उधार मांग के, उन लोगों से लेके अपने घर का खर्चा चला रहे होंगे या फिर अपने शौक पूरे होंगे। यही वो लोग जो अपने कैरियर को एक सही तरीके से चलाते हैं, एक सही तरीके से अपना कैरियर डिसाइड करते हैं, वो लोग लाइफ में ज़रूर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको करना क्या होगा, आपको अपने गोल को वेल डिफाइन करना होगा। अब तीनों चीज़ें इसमें आपको अलग रखनी है। आपको अपना कैरियर अलग रखना है, आपको अपना नेटवर्थ अलग रखना है। जी हाँ, अगर आपको ये भी सोचना है कि अगर मैं अभी एक होटल मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ, मुझे कॉमी 3 या एग्जीक्यूटिव शेफ बनना है, तो मुझे कितने पैसे कमाने हैं। आपको सिर्फ एक कॉमी 3 या एग्जीक्यूटिव शेफ बनने की नहीं सोचनी है। या फिर आप एक एंटरप्रेन्योर है, आप एक स्टार्टअप कर रहे हैं क्लाउड किचन का, तो आपको सिर्फ ये नहीं सोचना है कि मुझे अपना स्टार्टअप कैसे भी स्टार्ट कर देना है। आपको ये भी सोचना है कि मुझे एक साल में क्या क्या कितनी इनकम कमानी है। और आप जो भी सोच रहे हैं उसको आपको एक प्रॉपरली लिख के रखना है, और उसको हासिल करने के लिए आपको वो सारे स्टेप्स अपनाने हैं जो भी आपको ज़रूरी होंगे। स्टेप्स वही होते हैं कि जो कि आपको बोल दीजिए एक एम्पावर करते हैं ये सारी चीज़ें करने के लिए। जैसे कि एक स्टूडेंट है तो उसको अपनी एजुकेशन बढ़ानी होगी, उसे समय समय पे प्रमोशन लेनी होगी। अगर वो समय समय पे प्रमोशंस लेना चाहता है तो उसे अपने स्किल्स डेवलप करने होंगे, अपने स्किल को हमेशा अपग्रेड करना होगा, और लाइफ में कैरियर में आगे बढ़ेगा। सेम वहीं पे एक एंटरप्रेन्योर जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, और ज़्यादा तरक्की हासिल करना चाहता है, और ज़्यादा पैसे कमाना चाहता है, तो उसे जो भी करंट ट्रेंड्स चल रहे हैं हमारे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के, उनको अडॉप्ट करना होगा, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना होगा,
अपनी लर्निंग से, आजू बाजू की लर्निंग से जो भी सीखते हैं वो सीखना होगा और आगे भी ग्रोथ करनी होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग कभी नहीं सोचते और कभी भी लाइफ में अपना एक गोल सेट नहीं कर पाते। तो हमेशा सिर्फ एक जॉब टाइटल को देख के अपना गोल डिसाइड मत कीजिए। आपको वहाँ पे अपनी हेल्थ भी देखनी है, क्योंकि अगर आपका दिमाग अच्छा होता है, अगर आप फिट रहते हो, जैसे कि देखिए मैं बिल्कुल फिट हूँ, आप ऐसे रहते हो तो आप अच्छा सोचते हो, और जब आप अच्छा सोचते हो तो चीज़ें अपने आप ही पॉजिटिव तरीके से होने लगती है, जिस तरीके की मेरे साथ हो रही है। अब यहाँ पे आप अपना जो भी कैरियर डिसाइड कर रहे हैं, तो आपको अपनी नेटवर्थ, अपने पैसों के बारे में भी सोचना है कि आपको कितना पैसा कमाना है। अगर आप एक कॉमी 3 बनने की सोच रहे हैं जॉब, तो आपको सोचना पड़ेगा कि अगर मैं कहीं पे 15,000 रुपये की नौकरी करना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में ऐसे ही कैरियर डिसाइड करते हैं, तो मुझे क्या करना होगा या मुझे दूसरों से क्या अलग बनना पड़ेगा। यहीं आज से 5 से 7 साल बाद मैं एक मैं एग्जीक्यूटिव शेफ बनना चाहता हूँ, शू शेफ बनना चाहता हूँ, तो मेरे अंदर क्या काबिलियत होनी चाहिए और उस समय मुझे कितने पैसे तक कमाने होंगे। या लाइफ में अगर आप 50 साल या 60 साल की बात भी सोच रहे हैं, तो मुझे उस समय तक कितना कमाना होगा, 50 लाख रुपए, 60 लाख रुपए, 70 लाख रुपए, जो भी आप सोच रहे हैं। तो इस प्रकार से आप अपने गोल हमेशा सेट करके रखिए और हमेशा कामयाब होने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को कुछ सोचने पे मजबूर कर देगी अपने गोल सेट करने में, और आपको ये ज़रूर पता चला होगा इस वीडियो को देखने के बाद कि आपको अपने गोल को कैसे सेट करना है, और जो भी आप ऑलरेडी अब तक कर रहे थे वहाँ से आप थोड़ा हिल के कुछ नया करने की लाइफ में ज़रूर कोशिश करेंगे। तो चलिए, कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट हो, आप मुझे नीचे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।